ओम साई राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे भूल जाओ उन पुरानी बातों को जो तुम्हारी स्मृति में बार बार आ जाती है कि किसने तुमको कितना कष्ट पहुंचाया। जब जब तुम मानसिक रूप से बहुत दुखी थे, बहुत कष्टों में फंसे थे, रोगों ने भी तुम्हें घेर रखा था और तुम उस समय भी निरंतर परिश्रम करते हुए अपने जीवन से संघर्ष कर रहे थे। किसी ने भी तुम्हें प्यार के दो बोल तक नहीं दिए। तुम जब कठिन परिश्रम भी कर रहे थे और तुम उनके मापदंड पर खरे नहीं उतर पाए कि उनके मुताबिक तुम काम नहीं कर पाए, तुम्हारा परिश्रम उन्हें अपने मुताबिक नहीं लगा। उन्हें लगा कि तुम ऐसे बन जाओ कि घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी तुम अन्य जो कार्य कर रहे हो अपनी विद्यार्जन का, उसे समेत भी सब कार्यों की संपूर्ण जिम्मेदारी को तुम ही निभाओ। लेकिन तुम जब उनकी कसौटियों पर खरे नहीं उतरे तो वह तुमसे नाराज रहे, दुख दिया, कष्ट दी, तुम्हें ऐसा वातावरण दिया, तुम्हें भय प्रदान किया जिससे तुम बहुत दुखी रहे। वह सब पुरानी बातें हैं मेरे बच्चे। भूल जाओ और उनको भी माफ़ कर दो और सोचो कि उन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचा कर भी तुम्हारा भला ही किया है, क्योंकि वह तुम्हें प्यार के दो बोल बोलते उन परेशानियों में, या जब तुम रोगों से लड़ रहे थे, मानसिक परेशानियों से जूझ रहे थे, वह तुम्हें सांत्वना के दो शब्द पहुंचाते तो तुम्हें प्रसन्नता होती। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तब तुम मेरे इतने पास पहुंच सकते जब तुम्हें कहीं किसी से दो प्यार भरे शब्द भी ना मिले? तब तुमने मुझे पुकारा आंत हृदय से कि मेरे बाबा। जब तक मेरे पिता मेरे जीवन में थे, जो मेरे सांसारिक पिता थे, तब तक मैंने अपने मन की सब बातें उनसे साझा की और मुझे हमेशा प्यार दुलार सदैव मिलता रहा, माता पिता दोनों से। लेकिन जब मेरे पिता इस संसार से चले गए तब मैंने स्वयं को अकेला पाया, और जब मैं प्यार को ढूंढ रहा था तो मुझे कहीं भी प्यार नहीं मिला। जहाँ मैंने इतनी मानसिक व्याधियों को जो झेला, जो कि आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। मैं एक दीवाने की तरह जगह जगह भटका, लेकिन मेरे बाबा आप मुझे हर पल संभाले हुए थे। अगर इन सांसारिक लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, या मुझे उस समय सहारा नहीं दिया, या प्यार के दो बोल मुझसे नहीं बोले, तो अच्छा ही किया। उनका भी धन्यवाद करो मेरे बच्चे, क्योंकि उससे तुम मेरे बहुत नज़दीक आ पाए, तुम मुझे जान पाए। तुमने मुझको हृदय से पुकारा कि बाबा मेरा कोई नहीं है, मुझे संभालो, मुझे इन परेशानियों से निजात दिलाओ मेरे बाबा, मुझे इनसे मुक्त करो। तुमने सच्चे हृदय से मुझे पुकारा और मुझसे जुड़े, और तुमने मेरे अनुभव पाए। इसलिए उन पुरानी बातों को ना सोचो। उनको भी धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाए, जिन्होंने तुम्हारा अहित किया। तुम उनको भी मन से धन्यवाद दो कि बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बाबा तक मुझे पहुंचाने में और ज़्यादा मदद की। इसलिए मेरे बच्चे, उन पुरानी बातों को भूल जाओ, नए जीवन की शुरुआत करो। तुमने जितने भी संघर्ष करे, जितना भी परिश्रम किया है, जितने भी कष्ट भोगे हैं, सबसे मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हें सुख और शांति से भरा हुआ जीवन दूंगा और तुम्हारे हृदय की हर इच्छा को पूर्ण करूंगा। वह समय बहुत नज़दीक है। मैं हर दिन तुम्हें संकेतों के द्वारा बता रहा हूँ कि अब तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। मैं तुम्हारे जीवन में नए दरवाजे खोल रहा हूँ जो खुशियों से भरे हुए हैं। तुम्हारे जीवन में शांति, सुख, समृद्धि सब कुछ दस्तक दे रही है। प्रसन्न हृदय से उसका स्वागत करो। पुरानी बातों को अपने हृदय से, मन से भुलाकर जब तुम बाबा की ऊर्जा को पा चुके हो तो उसमें ही अपना जीवन बिताने की सोचो, और बाबा से यह प्रार्थना करो कि बाबा मैं सब कुछ भूल जाऊं सिवा आपके। मुझे ना किसी की बातें परेशान कर सकें, ना किसी के कर्म मुझे दुख दे सकें। इस संसार से मेरा उतना ही मतलब रहे, सिर्फ कि मैं अपने कर्तव्यों को कर्म करूं और मेरा सुख दुख सिर्फ आपके साथ ही साझा हो। मेरी दुनिया आप ही हो। मैं अपने मन की बातें सिर्फ आपसे ही करूं और आपकी ऊर्जा को हर पल महसूस करूं। मेरे जीवन में आप सदैव रहो मेरे बाबा, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं आपको जान पाया हूँ। मुझसे अब अपनी दूरी कभी ना बनाना बाबा। आपने मुझे बचपन में ही थाम लिया था जब मैं बहुत छोटी थी, और मेरे गुरु बनकर मेरी नैया पार करने की जिम्मेदारी भी ले ली थी। लेकिन उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था कि बाबा मेरे गुरु क्यों बने, क्यों उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। लेकिन जब मेरे जीवन के थपेड़ों ने मुझसे इतने संघर्षों की आंधियों ने मेरे जीवन में तहस नहस सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, तब मैं जान पाई कि मेरे बाबा ही हैं जो मुझे
इन आंधियों से, इन तूफानों से बचाए हुए मेरी रक्षा करके मेरे गुरु मेरे साथ चल रहे हैं। तब मैं आपको जान पाई मेरे बाबा। शुक्रिया 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 मेरे साईं। आप मेरे जीवन में हो, मुझसे भाग्यशाली कोई नहीं। इस प्रसन्नता और खुशी के साथ मेरा सारा जीवन व्यतीत हो और यही मेरे जीवन का सार हो, और इस जन्म के बाद भी मेरा और आपका नाता कभी ना टूटे। मैंने आपको अनंत काल तक के लिए मांगा है अपने जीवन में मेरे बाबा साईं। मेरा और आपका साथ सदैव ऐसे ही रहे। जब बच्चा अपने पिता को, अपने गुरु को, अपने ईश्वर को इस प्रकार पुकारता है तो उनकी प्रेम की बरसात उस पर इस प्रकार होती है, मानो सूखी बंजर भूमि पर इस प्रकार झमाझम बारिश गिरे कि उसमें से मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे। ऐसे ही बाबा हैं, जब वे किसी के बंजर जीवन में आ जाते हैं तो वे इस प्रकार प्रेम, स्नेह और शांति की बारिश करते हैं कि उसका जीवन भी सुगंधित हो जाता है, महकने लगता है। शांति रूपी फूल उस बगिया में खिलाते हैं और उसका जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है, और वह यहीं धरती पर ही उस स्वर्ग का अनुभव कर पाता है। धन्यवाद मेरे बाबा। आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद मुझ पर सदा बरसाते रहना। आप मेरे जीवन का संपूर्ण सार हो। मुझसे जाने अनजाने भी गलतियां हो तो मुझे माफ़ कर देना बाबा। बड़ी मुश्किल से आपका साथ पाया है और उसको जान पाई हूँ। अब इससे कभी भी दूरी न देना मेरे बाबा। बस यही आपके चरणों में मेरी विनती है मेरे प्रभु, इसे स्वीकार करना। बाबा अपने बच्चे पर सदैव प्रसन्न रहते हैं और उसे अपने आशीर्वादों से सदैव नवाजा करते हैं और अपने बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। बाबा कहते हैं तुम कुछ भी चिंता ना करो, सब कुछ मैंने संभाल रखा है, सब कुछ भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा जीवन खुशियों, शांति, प्रेम से भर जाएगा। प्रसन्न रहो, सदैव सुखी रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।